क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 50-60 लाख के पैकेज छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में घुसते हैं और आईएएस ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक छोटे से गांव में, जहाँ ना बिजली है ना पानी है, वहाँ नौकरी करनी पड़ती है। यही सवाल जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, यूपीएससी पैनल पूछती है, तो उनका एक जवाब होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एलियनेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स। वेलकम बैक टू मून वॉकर। मैं हूं गगनप्रीत कौर और आज हम एलियनेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स क्या दिया हुआ और उससे रिलेटेड 2018 में जो सवाल आया है, सवाल है अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउ आर ह्यूमन बींग्स एलियनेटेड फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड व्हाट डज ही सजेस्ट टू चेंज दिस। तो एलियनेशन बहुत ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, जो स्पेशली आज के टाइम पे जब एआई आ चुका है, इट्स वेरी रेलेवेंट, इट्स हाईली रेलेवेंट। नो अदर सोशोलॉजिकल थ्योरी इज एज रेलेवेंट एज दिस थ्योरी। तो लेट्स सी, इसमें से बहुत सवाल आते हैं, यूपीएससी बहुत सवाल पूछती है, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। मार्क्स क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाँ, मार्क्स के हिसाब से कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल। पहले तो वो बोल रहे हैं कि एलियनेशन बताओ, कि एलियनेशन को वो बोल रहे हैं कि हाँ, ह्यूमन बींग्स के पोटेंशियल से दूर हो जाते हैं, कैसे एंड व्हाट इज सजेस्ट। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रो, अगेन वही इंट्रो, बॉडी, और बॉडी में आपके 2 पार्ट्स आ जाएंगे। तो इंट्रो में आप स्टैंडर्ड इंट्रो आपकी कि हाँ, एलियनेशन इज अ थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स इन हिज, यहाँ पे इन्होंने बुक नहीं दी थी, यहाँ पे इन्होंने नोट्स थे इनके, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला गया है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि एलियनेशन इज अ थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स in his notes economic and philosophic manuscripts in 1844। ईयर लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर द ईयर। बट बुक का जो नोट्स का नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो आप जरूर लिखेंगे, जहाँ पे उन्होंने एलियनेशन की थ्योरी दी है। एंड एलियनेशन की फिर आप डेफिनेशन देंगे इंट्रोडक्शन में। यू विल से दैट एलियनेशन इज द प्रोसेस। देखो, किसी भी वर्ड के एंड में जब आइजेशन होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस। यहाँ पे आइजेशन नहीं है बट एशन है, एलियनेशन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस। तो दैट इज हाउ यू लर्न टू डिफाइन थिंग्स। तो एलियनेशन इज अ प्रोसेस वेयर ह्यूमन बींग्स फील estranged from Gettungswessing, from their own human potential, from their own human nature। और उसको उन्होंने, जर्मन भाषा का एक वर्ड है गाटून स्वेजन, गाटून स्वेजिंग वर्ड आप अगर इंटरव्यू में इंट्रो में यूज़ करेंगे तो आपके 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा हैं ही, बिकॉज ये वर्ड एग्जैक्टली कार्ल मार्क्स ने अपने नोट्स में यूज़ किया था। इट्स अ जर्मन वर्ड। इट मीन्स कि स्पीशीज़ का एक एसेंस होता है, हर स्पीशीज़ का एक एसेंस होता है, एक ट्रू आइडेंटिटी होती है, एक बेसिक ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है। तो मार्क्स सेज कि एलियनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने वजूद से, अपनी स्पीशीज़ की आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं, आप डिटैच हो जाते हैं, आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एंड उस स्पीशीज़ के एसेंस को उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है। इसके 4 पार्ट्स हम आगे बॉडी में देखेंगे, बट हाउ हैज़ इट डिफाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेंस ऑफ अ स्पीशीज़। तो इसमें आप समझें कि ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, होमो सेपियंस जो है, दे आर द मोस्ट क्रिएटिव ऑफ ऑल द स्पीशीज़ दैट हैव एवर एग्जिस्टेड ऑन प्लानट अर्थ। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव। एंड इसके एवोल्यूशन, वाई आर द वी मोस्ट सुपीरियर creatures, the most superior species on this earth, why are we the most intelligent species on this earth। कहा गया है कि डायनासोर्स इतने 2-2.5 मिलियन साल रहे धरती पे, बट इवन दे कुड नॉट बिकम दैट इंटेलिजेंट। बट ह्यूमन बींग्स 1 लाख साल हुए हैं उनको रहते हुए, एंड दे हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव, हम एप्स से इवॉल्व हुए हैं, बट वहाँ से लेके हम अब
द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ कहलाते हैं, हैंड्स डाउन, राइट, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो मार्क्स कहता है कि हमारे इंटेलिजेंट होने का, हमारे इतने सुपीरियर होने का कारण, एक जो हमारी स्पीशीज की एक बेसिक ओरिजिनल क्वालिटी है, एक एसेंस है हमारी स्पीशीज का, वो है दैट वी आर इमेजिनेटिव, वी आर क्रिएटिव, वी आर कल्चर्ड। इसका कहने का ये मतलब है, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक स्पाइडर है, स्पाइडर बहुत ही सुंदर वेब बुनती है, ठीक है, जाल बुनती है, एंड इट्स वेरी इंट्रिकेट, वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू कंपेयर दैट स्पाइडर टू द वर्क ऑफ अ वीवर, जो बुनकर होता है, जो वीव करता है, उसके काम से कंपेयर करें तो जो स्पाइडर का काम है दैट इज इंस्टिंक्टिव, वो जेनेटिक है, उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है, वो कहीं किसी स्कूल में जाके या अपने पेरेंट्स से या किसी ने उसको नॉलेज ट्रांसफर नहीं करी, दैट इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव, ठीक है। ऑल द स्पाइडर्स इन द वर्ल्ड, चाहे वो कितना भी IQ है, कितना भी है, बेसिक उनको वेब बुनना आता है, इट्स इन देयर जीन्स। बट ह्यूमन बींग्स की एक क्वालिटी है दैट वट एवर दे डू, उनकी जेनेटिक पे, आपके DNA पे डिपेंडेंस इतनी नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, उनकी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है अपने कल्चर पे, द नॉलेज विच दे गेन फ्रॉम द फेलो ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वीवर को द बेस्ट ऑफ द स्पाइडर से भी कंपेयर करें, तो डिफरेंस ये है कि जो स्पाइडर है दैट डज इट्स वर्क थ्रू इंस्टिंक्ट, बट जो ह्यूमन बीइंग है उसने बनाने से पहले ही उसकी एक इमेज, उसकी एक क्रिएशन उसके दिमाग में क्रिएट हो चुकी थी, एंड फिर उसने उसको फिजिकली मैनिफेस्ट किया। तो फर्स्ट ही क्रिएटेड थिंग्स इन हिज माइंड एंड देन ही फिजिकली मैनिफेस्टेड इट थ्रू हिज इमेजिनेशन, थ्रू हिज creativity and through his consciousness. So these are the unique features which set us apart from rest of the species on this earth. एंड ही सेज कि एलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारे इस ट्रू एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी, ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, द एक्सप्रेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, इससे दूर लेके जाता है, डिटैचमेंट हो गई है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि होमो द फेबर, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, होमो द फेबर, इसका मतलब है मैन द मेकर, कि ह्यूमन बींग्स, मैन का बेसिक उसको खुशी, बेसिक उसका वजूद उसके काम से ही है। अगर आप उसको काम ही ऐसा दे देंगे जहाँ से उसको खुशी नहीं मिलती है, जहाँ से उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, तो जितना मर्जी पैसा दे दो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही विल लीव दैट वर्क एंड ही गो टू एक्सप्लोर हिज क्रिएटिव परस्यूट्स, ठीक है। अब इसको आगे उन्होंने बॉडी में हम इलेबोरेट करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलियनेशन मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन। फर्स्ट, बॉडी के फर्स्ट पार्ट में, अब हाँ 2 पार्ट्स हैं बॉडी के। फर्स्ट पार्ट में आप बताओगे एलियनेशन के टाइप्स, एंड क्वेश्चन के देखो सेकेंड पार्ट में हो जाएगा कि व्हाट डज ही सजेस्ट टू चेंज दिस। तो सजेशंस बाय मार्क्स, ठीक है। तो जो हम प्रॉब्लम्स एलियनेशन की बॉडी के फर्स्ट पार्ट में बताएंगे, उसके एक एक पॉइंट का 4 टाइप्स बताएंगे, 4 टाइप्स का सोल्यूशंस 4 टाइप के जो सोल्यूशन है वो मार्क्स ने क्या क्या बताए वो सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट इज के द एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स एलियनेशन। देखिए, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, या एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, दे समटाइम्स फील एलियनेटेड, यानी कि दे फील डिटैच्ड, दे फील डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट देयर कंपनी इज मेकिंग। क्यों, कैसे? आप फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़ा बनाती है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो जब एक प्रोडक्ट बन के आता है, एक जीन्स बन के आती है या एक सलवार सूट बन के आता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं।
एक उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होगा. एक सेक्शन कपड़ा खरीद रहा है, सिल्क का कपड़ा खरीदना है या कॉटन खरीदना है या लिनन खरीदना है, वो अलग उन्होंने खरीद के दे दिया. सेकेंड प्रोसेस होगा जो अलग टीम कर रही होगी कि उसकी स्टिचिंग, टेलरिंग. थर्ड होगी जो उस पर कढ़ाई कर रही होगी या पेंट का वर्क है या डिजिटल प्रिंट करना है, ठीक है. फोर्थ होगी जो उसके साथ मैचिंग दुपट्टा डिसाइड करना है. दुपट्टे के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं. तो फाइनली जब एक प्रोडक्ट बन के आता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स की, वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम अ टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर डज नॉट गेट टू सी हिज प्रोडक्ट. उसने काम कर दिया, उसका वहीं पे काम फिनिश हो गया. ही डज नॉट गेट टू सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइनल प्रोडक्ट जो कि कंपनी मार्केट में सेल कर रही है. क्योंकि कंपनी ने अपना ठप्पा लगाया है, अपने ब्रांड का नाम लगाया है और कहीं मेंशन नहीं है कि ये कपड़ा किस फैक्ट्री वर्कर ने किस गांव में बनाया है. तो काम की, उस फैक्ट्री वर्कर के काम की रिकग्निशन भी नहीं है. तो he does not feel at all associated with the product. His work finished as soon as he was done with his part of the work. So when you feel detached from the final product your company is making, that is called alienation from the product. Software developers की बात कर लीजिए तो Facebook के बहुत सारे फीचर्स हैं या Instagram के बहुत सारे फीचर्स हैं, Google के बहुत सारे फीचर्स हैं. किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई फीचर बनाया होगा, किसी टीम ने कुछ फीचर बनाया होगा. बट डू वी गेट टू नो कि ये पर्टिकुलर फीचर किसने बनाया था? यूट्यूब पे शॉर्ट्स का फीचर का आइडिया किसको आया था? इंस्टाग्राम पे रील्स का आइडिया किसको आया था? या छोटे छोटे फीचर्स हैं, लाइक करने का तरीका, या जब आप आईफोन पे चैट करते हैं तो थम्स बन के आते हैं, बबल्स बन के आते हैं. वो आइडियाज़ किसके थे? कौन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया? तो वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग द ओरिजिनल मेकर of that feature in the final product. That is why software developers will ultimately feel alienated from the product. एक बहुत बड़े product में उनकी एक छोटी सी contribution थी तो उनको दिखता नहीं है. Their work got finished when they were done with the part of their work. This is the problem. Second आपका आता है alienation from the process of प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, उससे एलियनेशन कैसे होती है? अब असेंबली लाइन वर्कर्स हैं, उनको एक बहुत ही ऑटोमेटाइज्ड गाइडलाइंस दी गई हैं कि अब फोर्ड की फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, असेंबली लाइन है, कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं, वेरी रेपिटेटिव, वेरी वेल डिफाइंड टास्क है. एंड they are as good as a machine there. They don't get to use their brain, they don't get to use their minds. उनको एक very well defined guidelines दी हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना है. मैकडोनल्ड्स में जो वर्कर्स हैं उनका भी एक बहुत ही वेल डिफाइंड काम है. डू यू थिंक एनी culinary एक्सपर्ट, एनी शेफ जिसने culinary की डिग्री करी हो, वो मैकडोनल्ड में बर्गर पैक करने की नौकरी लेगा, बर्गर बनाने की? नहीं, बिकॉज देयर ही डज नॉट गेट टू एक्सप्रेस हिज क्रिएटिव माइंड. तो दीज आर वेरी रेपिटेटिव मार्क्स. जिन नौकरियों की एलियनेशन जिन टाइप के इंडस्ट्रीज में है वो ऐसी ही है जहाँ पे बहुत रेपिटेटिव, बहुत ही मैकेनाइज्ड, बहुत ही ऑटोमेटाइज्ड वर्क है. कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, बीपीओ इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, डेटा एंट्री की जो जॉब्स हैं, दीज आर not the work made for a human being which has the consciousness, which has a creative mind. अब आज की तारीख में AI यही करने वाला है कि it is gonna replace all the repetitive works. Already it is happening. AI से पहले भी हो रहा था, but AI will expedite the process. ठीक है. फिर आपका आता है alienation from fellow workers. अब ऑर्गेनाइजेशन में आपके टीममेट्स हैं, द साइकोलॉजी विद विच द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज विद यू क्या होता है? कंपटीशन. उसके कान में जाके बोल के आओगे कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे कान में जाके बोल के हाँ उसने काम. तो दे ट्राई टू मेक द एनवायरनमेंट वेरी टॉक्सिक, वेरी competitive, where you feel jealous of others' achievements and he will feel jealous of your कि भाई ये मेरे से आगे निकल गया तो शायद बॉस इसको प्रमोशन ना दे दे.
एंड उसके चक्कर में फिर बटरिंग चलती है बॉस की, प्रमोशन के चक्कर में, एंड द जेलिसी रीचेस अ पॉइंट जहाँ पे मर्डर्स भी हुए हैं. आई थिंक ICICI बैंक का केस है, कुछ साल पहले की बात है, जहाँ पे the guy got so jealous of the other guy who got promoted while he did all the work that he ended up murdering that person. So imagine the toxic environment capitalist organizations are creating. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपका आएगा, दिस इज कि जहाँ पे एक टीम वर्क, सब इकट्ठे काम करें, वहाँ पे आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट. दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है गिग वर्कर्स का. गिग वर्कर्स या पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम और सिर्फ वीडियो चैट होती है आपके बॉस से. तो यहाँ पे यू डोंट गेट टू टॉक टू योर फेलो वर्कर्स दैट मच. आपकी बहुत ही आइसोलेटेड, बहुत ही प्राइवेट लाइफ हो जाती है, एंड you do not get to associate with fellow workers at any level other than the most necessary, the most essential work. Hi hello हो गई, काम की बात हो गई, ख़त्म. So that is also where Marx says कि human beings are social. Human beings are not meant to live alone. That actually will create they'll eventually get disintegrated from the society itself, and that leads to very anomic behavior. जो दुर्खीम की आगे हम सुसाइड की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें वो यही बोलते हैं कि जितना आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, एक ह्यूमन बींग्स आर सोशल, जितना आप सोसाइटी से दूर जाते जाओगे और अपनी एक आइसोलेटेड ज़िंदगी जियोगे, उतना यू आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड. ठीक है. सो यहाँ पे भी यही है कि जो गिग वर्कर्स हैं या पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, आइसोलेशन में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते. अल्टीमेटली यू हैव टू हैव फेलो वर्कर्स, यू हैव टू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली. और जब आप 8 से 10 घंटे, इनफैक्ट 12 घंटे आजकल तो नॉर्म हो गया है, जब आप 9 to 5 जॉब नहीं रही है, 9 to 9 जॉब हो गई है, इनफैक्ट 9 to 10 जॉब हो गई है, उसमें अब आप फ्रेंड से तो बात नहीं करोगे, आप फेलो वर्कर से ही बात करोगे. अगर आप उनसे ही आपकी एक इनफॉर्मल लेवल पे बात नहीं हो रही है या बॉन्डिंग नहीं है, you are just limited to the work you're supposed to do, and after 10 o'clock you don't have any life beyond your work, तो आपकी एक सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है. यू आर लिविंग फॉर द वीकेंड्स, यू आर लिविंग फॉर जस्ट द सैलरी विच इज़ योर मीन्स टू एन एंड. द वर्क इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ. ठीक है. तो ये हो गया हमारा थर्ड. एंड लास्ट इज एलिनेशन फ्रॉम योर ओन ह्यूमन पोटेंशियल. क्वेश्चन में उन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल की ही बात करी है कि अगेन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल दिया है कि एक कलिनरी एक्सपर्ट, एक बहुत ही ऑसम शेफ़, आप मास्टर शेफ़ देखते हो, वो जो लोग जो इतने competitive लेवल पे दे टेक देयर वर्क सो सीरियसली, वुड दे लाइक टू वर्क एट फास्ट फूड चेन्स? Would they like to do that kind of repetitive work where there is no expression of creativity, where there is no expression of their innovations? तो यहाँ पे आप अपने ह्यूमन पोटेंशियल से दूर हो रहे हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड टू वर्क एज अ क्लर्क इन अ पेटेंट ऑफिस. द गाय विद द जीनियस लेवल ऑफ IQ, जिन्होंने साइंस की दुनिया हिला दी, उनके भगवान माने जाते हैं, ही वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क. डू यू थिंक दैट जॉब ऑफ अ क्लर्क विल गिव हिम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वर्क? नहीं. तो इसी तरह से जब धोनी वॉज वर्किंग एज अ TT इन इंडियन रेलवेज, तो डू यू थिंक ही वुड से दैट दिस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड एंड आई एम गोना डू इट फॉर द नेक्स्ट 20-30 years? No. His mind was somewhere else and he was meant to do some bigger things, bigger than being a TT in Indian Railways. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे people have greater potential than the work they are doing, then they get alienated from their human potential कि भाई ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे let me pursue my own talent, let me pursue my own dreams. The work he did as TT was just to earn the salary as a means to an end. मार्क्स कहते हैं कि work should not be just a means to an end, it should be an end in itself. That is the Gartun-Swassen of human beings. ठीक है. फिर नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट में आप बताओगे बॉडी के कि what are the suggestions he is giving to solve these problems.
तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम थी एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट में उनको हिस्सेदारी दो, ठीक है, अगर आपको ओनरशिप दो, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में ईसॉप्स मिलते हैं, गूगल में, ऊबर में, माइक्रोसॉफ्ट में, इनफैक्ट अनअकैडमी, हर ऑर्गेनाइजेशन में ईसॉप्स का, दैट बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी यू गेट some shares of the company, that if 10 years down the line when the company grows तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, तो यू नॉट जस्ट अर्निंग योर सैलरी, यू आर गेटिंग बैक द कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, उसका भी आपको एक बोनस, एक पे बैक मिल रहा है बाय ओनिंग द शेयर्स, बाय गेटिंग सम ओनरशिप इन द कंपनी। तो इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जो मार्क्स ने बोला था और एग्जैक्टली वो हुआ, तो मार्क्स कहता है कि ह्यूमन बींग्स को सैलरीड जॉब मत दो, सैलरी नहीं, वी आर नॉट सपोज टू सेल आर लेबर इन द मार्केट, कि भाई मेरा टाइम ले लो और मेरी मेहनत ले लो और मुझे 8 घंटे काम करने के मुझे उसके पैसे मिलें। वो बोलता है कि हमें ओनरशिप दो, हमें पार्टनरशिप दो कंपनी में फॉर द वर्क वी आर डूइंग, हमें सैलरी मत दो। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन अनुज तेजपाल की अगर आपने स्टोरी सुनी है, तो अनुज तेजपाल जॉइंड, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओयो, जो कि उस टाइम पे ओरावल था, when Ritesh Agarwal was working just with his intern, he and his intern, and this guy recently at that time returned from US, and he said that he saw great potential in Ritesh's company Oracle, जिसको recently VC की फंडिंग मिली थी। तो अनुज सेड कि मेरे को सैलरी मत दो, बिकॉज उन्होंने साफ मना कर दिया था रितेश ने कि भाई मैं सैलरी नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आई कांट अफोर्ड टू हायर एनीवन एट दिस स्टेज। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मेरे को आप शेयर्स दे दो, मेरे को आप ईसॉप्स दे दो। तो द गाय वर्कड विदाउट सैलरी जस्ट फॉर द शेयर्स, ही गॉट सो मेनी शेयर्स एट दैट लेवल कि उनको मतलब पार्टनरशिप, एक तरह से एक पार्टनरशिप ही होती है शेयर्स आपको मिलना, ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट मार्क्स सेड कि दैट इज़ द ट्रू एसेंस, दैट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम वर्क, जब आप ऐसी डील आपकी ओनर के साथ होती है, सैलरी पे नहीं, शेयर्स पे, ओनरशिप ऑफ द कंपनी पे, ठीक है। सेकेंड वो बोल रहा है, अब प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट का सोल्यूशन वो ये बोल रहा है कि आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर दो, कि अगर एक प्रोसेस, अगर मैं कहीं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो वो टीम काम कैसे करेगी, उसमें मेरी भी थोड़ी बहुत से होनी चाहिए। मुझे ऐसे टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी कि मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग वर्क दैट वे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सेल्फ मैनेज्ड टीम्स अगर हों छोटे लेवल पे, जहाँ पे टीम की एक अपने लेवल पे डिस्क्रेशन हो, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, और वर्क एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल हो, कि नोबडी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज देयर पर्सनल लाइफ फॉर द सेक ऑफ वर्क। एक यहाँ पे मार्क्स ने बात करी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिवर्सल की, कि एक बोलते हैं ना, फ्रेज है, सेइंग है कि आप खाने के लिए जीते हो कि आप जीने के लिए खाते हो। यहाँ पे मार्क्स बोलता है कि आप काम के लिए जी रहे हो कि आपने जीने के लिए काम पकड़ा है। तो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट शुड बी यू, योर लाइफ, इट शुड नॉट बी द वर्क। वर्क इज़ एन ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया, एक प्रोडक्ट है जो आपने क्रिएट किया अपनी क्रिएटिविटी, अपना माइंड, अपनी कॉन्शियसनेस लगा के, एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक आई थिंक शकील ओनील का है कि आई एम नॉट अ बास्केट, व्हेन समबडी आस्क्स मी हु आर यू, लाइक आई एम नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम अ पर्सन हु हैपन्स टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर ऑल्सो। बाकी भी मेरे और परस्यूट्स हैं। तो व्हेन समबडी आस्क्स यू हु आर यू, यू आर नॉट डिफाइंड बाय जस्ट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क फॉर योर अर्निंग्स। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला, इसका एक अगर मैं आपको ब्यूरोक्रेटिक एग्जांपल दूँ तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का दे सकते हैं, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट,
यहाँ पे ये हुआ कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर दी, बॉटम्स अप अप्रोच क्रिएट करी गई, टॉप डाउन अप्रोच नहीं। द डिसीजन विल नॉट कम फ्रॉम द मिनिस्टर और फ्रॉम द डीएम। द डिसीजन ग्राम सभा में जो अडल्ट हैं, जो 18 ईयर एंड अबव लोग हैं उस गांव में, दे हैव द से ऑफ हाउ द मनी विल बी स्पेंट, कहाँ पे रोड बननी ज़रूरी है, कहाँ पे ट्यूबलाइट्स बननी है, कहाँ पे कुआं बनना है, कहाँ पे क्या चीज़, कौन सी फैसिलिटीज़ आनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रेशन एट द लोकल लेवल, सेल्फ मैनेज टीम्स, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे बोलोगे एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लेबर यूनियंस अलाउ करें, यूनियनाइजेशन अलाउ करें। मार्क्स जब इसकी बात कर रहे थे तो तब यूनियंस अलाउड नहीं थी, दे वर इलीगल। धीरे धीरे स्ट्रगल के थ्रू ट्रेड यूनियंस लीगल हुई, जो दे हैव द राइट टू स्ट्राइक फॉर बार्गेनिंग विद द ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमें बोनस मिलना चाहिए, या हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए, या हमारे वर्किंग आवर्स कम कीजिए। तो ये बार्गेनिंग पावर आपकी लेबर यूनियन से ही आती है। या फिर अगर हम आज के कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें तो द एनवायरनमेंट शुड बी नॉट ऑफ टॉक्सिक कॉम्पिटिशन इन अ टीम, इट शुड बी मोर ऑफ अ कोऑपरेशन, कि टीम एक कोलाबोरेटिव बेसिस पे, कोऑपरेशन के बेसिस पे काम करे। जो टॉक्सिक कंपटीशन है, जो जेलिसी हो रही है, जो बटरिंग हो रही है बॉस की, वो सब ना हो। एंड लास्ट हम बात करेंगे फ्रॉम द ह्यूमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका रहेगा कि आप एक कंपनी के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनको अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन एक्सप्रेस करने का मौका दें। इनमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है गूगल का, कि वो अपने इंजीनियर्स को रिवॉर्ड देते हैं टू फाइल पेटेंट्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, दे कैन फाइल पेटेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर देव क्रिएटेड, और दिस is how they promote innovation creativity within their organization. So that is how an innovator, a creative mind will be able to achieve its true potential. ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का आंसर। यहाँ पे हमने सारा एड्रेस कर दिया। कंक्लूड आप कर दोगे एंड में कि हाँ भाई, मार्क्स का कहना था कि अगर आप ये सब चेंजेस ले आओगे तो सिस्टम में, कैपिटलिज्म में जो एलियनेशन है वो ख़त्म हो पाएगी, एंड अ ह्यूमन बीइंग वुड बी एबल टू लिव अप टू हिज गार्टन्स विजन, अप टू हिज ट्रू पोटेंशियल, अप टू हिज ट्रू क्रिएटिव परस्यूट्स। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर क्वेश्चन। थैंक यू।